नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के क्रम में बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं। 6 लाख पदों पर भर्ती विज्ञापन, समस्त विभागों में भर्ती अभियान, यूपीटीटी परीक्षा, 68,500 शिक्षक भर्ती, 51,112 प्लस शिक्षक भर्ती और 6800 आरक्षण सूची पर मंत्री जी का बयान। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भले ही सभी विभागों को जो इंस्ट्रक्शन हैं वो दिए गए हैं कि समस्त जितने विभाग हैं वो खाली पदों का ब्यौरा दें, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के लिए भी कहा गया है 5 अप्रैल से जो प्रेजेंटेशन होगी वो सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सामने होगी, और 30 मिनट का हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देगा। तो उसमें रिक्त पदों का डेटा और आगामी 100 दिन का उनका क्या कुछ यहाँ पर लक्ष्य रहने वाला है, फिर इसके बाद 6 महीने का, फिर 1 साल का, 5 साल का पूरा एक तरीके से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया है लेटर के माध्यम से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो विभिन्न विभाग हैं अगर उनमें देखा जाए तो रिक्त पदों का डेटा 6 लाख को क्रॉस कर रहा है उत्तर प्रदेश में अकेले। तो इसके लिए समस्त जो विभाग हैं वो भर्ती अभियान चलाएं। इसको मद्देनजर रखते हुए छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाख पदों पर भर्ती को जारी हो समयबद्ध कार्यक्रम। प्रतियोगी छात्रों ने सीएम को पत्र ट्वीट कर मांगी राहत। देखिए, प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया, उसी तरह प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तकरीबन 6 लाख पदों पर भर्ती के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाए। युवा मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री को ट्वीट कर यह मांग की गई। उनका तर्क है, भर्तियों का समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही अधिकांश विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यूपीएससी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड, इन रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया वो स्टार्ट नहीं हुई है। देखा जाए तो यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में ही 3,30,000 पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी सहूलियत होगी। प्रतियोगी छात्र एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सबका सिलेबस अलग अलग होता है। समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में सहूलियत होगी। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और संयोजक राजेश सचान का कहना है कि 17 दिसंबर 2020 को बेरोजगार दिवस पर युवाओं के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 महीने में सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिलहाल के लिए देखा जाए दोस्तों तो 6 लाख पदों पर जो समयबद्ध कार्यक्रम है उसकी मांग प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से की जा रही है। आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यूपीटीटी परीक्षा परिणाम 2021 की अपडेट आ चुकी है। यूपी टेट का जो परीक्षा परिणाम है दोस्तों वो इसी सप्ताह जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है।
देखा जाए तो 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन में समय लग गया। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। शासन की अनुमति मिलने के बाद जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का शपथ ग्रहण था। देखिए, कोई भी परीक्षा परिणाम जारी हो या विभाग में कोई भी कार्य हो तो उसके लिए मंत्री जी का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके बाद शासन स्तर पर फॉरवर्ड होता है। शासन जैसे ही वेरीफाई करता है तब जाके संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तो इसी क्रम में ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिली थी। और आपको पता होगा कि 6800 आरक्षण सूची का जो मामला है वो इसीलिए लटका हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है कल की डेट में। तो यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात हुई है और स्वतंत्र देव सिंह जी ने शिक्षा मंत्री को फ़ोन किया है और 6800 फाइनल करवाओ और जल्द न्याय दिलाओ, बच्चे बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी से छात्रों ने बाद में मुलाकात भी की। अच्छे से बैठकर मामले को बताया गया, पूर्ण न्याय देने के लिए उन्होंने बोला है और साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया है कि कल के बाद तुम लोगों को जो जल्द मामला हल होते हुए दिखाई पड़ेगा आरक्षण मामले में, ये राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने दिनों में ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन विभाग इस पर आगे किस प्रकार से बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है, यूपीटीटी जिला आवंटन फॉर्म नहीं खुलने पर बहुत सारे छात्र यहां पर परेशान थे और इनके द्वारा कल की डेट में यानी कि रविवार को जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला है। मामला थोड़ा सा पुराना है, 68,500 शिक्षक भर्ती का है और ये एमआरसी का मामला है। जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स थे और यूआर के भी मेरिटोरियस अभ्यर्थी थे उनको दूर का जिला दिया गया और जिनका कम मेरिट था उनको पास का जिला दे दिया गया। तो यही मामला कोर्ट वगैरह में चलता रहा और फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन मांगे गए तो बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं खुल रहे थे। तो इसका कारण सचिव साहब ने ये बताया कि उनका प्रत्यावेदन हमको रिसीव नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अब व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया गया है, यहाँ पर आप अपना प्रत्यावेदन भेज दें अगर कोई संबंधित है इसमें और वीडियो देख रहा है, और आपका जो डेटा है वो आज शाम तक में वेरीफाई हो जाएगा। 12 बजे तक आपको भेजना है, ये ध्यान दीजिएगा। 4 अप्रैल यानी कि आज को 12 बजे दोपहर के बाद आप प्रत्यावेदन नहीं भेजेंगे, वो कंसीडर नहीं होंगे। और फिर इसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो बन जाएगी और 5 तारीख को यानी कि कल की डेट पे आप आवेदन कर पाओगे। और फिर इसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह का शेड्यूल है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से निकाला जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो तो आ जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती कब आएगी सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो वो शिक्षक भर्ती रहा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अखिलेश यादव जी ने बीएड का समायोजन, टीटी समायोजन, शिक्षा मित्रों को राहत, डीएलएड छात्रों को लाखों पदों पर भर्तियों की बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक जो भर्ती की सुगबुगाहट है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस क्रम में देखा जाए तो 51,112 प्लस जो शिक्षक भर्ती है उसको निकालने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए आज एक अभियान छेड़ा गया है। और इस अभियान में देखा जाए तो दोस्तों ये लेटर का फॉर्मेट है, इसको आपको प्रिंट कराना है या सीधे से इसको हाथ से लिख लेना है और आपको अपने संबंधित जिलों में डीएम साहिबान को, एसडीएम साहिबान को, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या कोई जनप्रतिनिधि हैं जिनका अच्छा खासा बीजेपी में चेहरा है, तो उन सबको आप लोग अपना ज्ञापन दें और शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर चर्चा करें। और ये सघन ज्ञापन आज पूरे प्रदेश में चलेगा, जिससे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से दिखाई पड़े और यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी करवाया जा सके, ये छात्रों का लक्ष्य है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जो सारी अपडेट्स हैं मेन मैंने उनको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।